अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो मौजू है क्या नंगे सर नमाज हो सकती है, और इसी तरह दूसरी एक बात, क्या नंगे सर रहना चाहिए। तो पहले हिस्से के अंदर अगर हम दाखिल हों, क्या नंगे सर नमाज हो सकती है, तो उसका जवाब बिल्कुल आसान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन, बल्कि सही बुखारी के अंदर तकरीबन 13 अहादीस मिलती हैं जिनसे इस बात का सबूत मिलता है कि नंगे सर नमाज हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब नंगे सर नमाज नहीं हो सकती और नंगे सर नमाज नहीं होती, हत्ता कि इसके अंदर इंतहाई मुतशद्दिद होते हैं, और इस तशद्दुद का एक निशाना मैं ख़ुद बना हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ। एक इलाका है, उसके अंदर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया और नमाज के दौरान मैं पहली सफ़ के अंदर खड़ा हुआ। जब इमाम साहब, ये दौरान तालिब इल्म की बात है, आज से कोई 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जिस मसलक के इमाम थे वो देवबंद मसलक था। उन्होंने जब देखा कि पहली सफ़ के अंदर मैं नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, अभी सफ़ बंदी वो करा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी मोहतरम आप। मैंने कहा जी मैं, जी। कहने लगे जी आप। मैंने कहा जी फरमाइए। कह रहे आप पिछली सफ़ों के अंदर चले जाएँ। मैंने कहा हुजूर मैंने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैं पिछली सफ़ में चला जाऊं, बाकी नमाजी पहली सफ़ के अंदर मौजूद है तो मैं क्यों पिछली सफ़ में जाऊं। कहने लगे आप नंगे सर हैं। मैंने कहा हुजूर अगर नंगे सर हूं, इस वक्त मेरे पास टोपी मैसर नहीं है और 99% मैं अल्हम्दुलिल्लाह टोपी पहन के रखता हूँ, सर ढाँप के रखता हूँ। बल्कि मेरे जितने भी क्लिप्स हैं वो क्लिप्स आप देखिए, उनमें मोस्टली आपको वो क्लिप्स नज़र आएंगे जिनमें मेरा सर ढका हुआ होता है। तो मैंने उन साहब की इस तासुब वाली बात का हरगिज़ बुरा नहीं माना। मैंने पिछली सफ़ के अंदर गया, लेकिन अगली सफ़ में मैंने निगाह डाली तो मैंने देखा कि इमाम साहब के बिल्कुल पिछले, इमाम साहब के पीछे मौज़िन, और मौज़िन के बराबर में एक शख्स नमाजी खड़ा हुआ था और वो क्लीन शेव था। मैंने ये बात दिल के अंदर मैं नोट कर ली, और नोट करने के बाद नमाज के बाद दारुल इफ्तार तशरीफ़ ले गया। वहाँ पे जाके मैंने मुफ्ती साहब से एक मसला पूछा। मैंने कहा मुफ्ती साहब ज़रा सा मुझे ये बात वाज़े कीजिए, इस बात को क़त्ए नज़र रखते हुए कि नंगे सर नमाज होती है या नहीं होती, क्योंकि आपके नज़दीक नहीं होती, हमारे नज़दीक हो जाती है, वो एक अलग मैटर है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपके मसलक के अंदर पहली सफ़ के अंदर खड़े होने वाला नंगे सर वाला बड़ा मुजरिम है या क्लीन शेव बड़ा मुजरिम है। कहने लगे क्लीन शेव यकीनन बड़ा मुजरिम है, बड़ा गुनाहगार है। मैंने कहा हुजूर इमाम साहब के पीछे आप थे और आपके बराबर में जो शख्स खड़ा था वो क्लीन शेव था, लेकिन इमाम साहब ने क्लीन शेव को दूसरी सफ़ में जाने को नहीं कहा। मेरी इस चेहरे पर सुन्नत रसूल मौजूद थी, लेकिन मेरा सर नंगा था, और नंगे सर होने की बिना पर इमाम साहब ने मुझे कहा जी जी आप पिछली सफ़ में जाइए। तो ये क्या है। तो तासुब की एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक रस्ते के ऊपर हम जा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि नंगे सर नमाज हो सकती है। उनके नज़दीक वो कहते हैं नहीं होती, लेकिन उनके पास दलाइल कोई भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फ़रामीन मौजूद हैं, सहाबा इकराम का अमल मौजूद है कि वो नंगे सर नमाज पढ़ लिया करते थे, और नमाज का सर ढाँकने से दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन मैंने कहा कि दोनों तरफ तशद्दुद है। वो कहते हैं कि नंगे सर नमाज होती ही नहीं, और ये एक हमारे वाले जो हैं वो भी थोड़े से तशद्दुद के अंदर काफ़ी आगे जा चुके हैं। ये नंगे सर ही नमाज पढ़ने पर तुले हुए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूमी सुन्नत की अगर बात की जाए, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर ढाँक के रखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर ढाँक के रखते थे, और अल्लाह की तौफीक से मेरे भी जितने क्लिप्स आप देखेंगे 99% क्लिप्स के अंदर मेरा सर ढका हुआ होता है। कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि सर नहीं ढका हुआ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि नंगे सर नमाज हो जाती है और इस पर कई दलाइल मौजूद हैं। तो खाम खाई का एक मसले को झगड़ा देना, तूल पकड़ना, और पहली सफ़ से लोगों को इस बात के ऊपर निकाल देना कि आपका सर ढका हुआ नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है। इससे तासुब की फ़िज़ा आम होती है। लिहाजा कोशिश करें कि सर को ढाँक के रखें, लेकिन अगर कभी सर नंगा भी है तो इस बात से मुतमईन रहिए कि आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह करीम हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।